बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 15.5 लास्ट एक्सरसाइज इस चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री की। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर आप देखें तो हमें एक क्वेश्चन नंबर 1 मिला है और इसके अंदर कहता है ए ट्री इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। एक दरख्त है जो ज़मीन पर किसी पॉइंट से 50 मीटर के फासले पर है, ठीक है ना। तो उसके बाद कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन, जो मैंने आपको बताया था, ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री, यानी दरख्त के टॉप ऑफ द ट्री फ्रॉम दिस पॉइंट इज ऑफ 30 डिग्री। यानी उस पॉइंट से लेकर टॉप ऑफ द ट्री तक जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा वो 30 डिग्री का बनेगा। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, यानी दरख्त की ऊंचाई फाइंड करें। इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड करें, उसके बाद आप फिगर बनाएंगे। फिगर बनने के बाद बिल्कुल आसान है, जैसे 15.4 के क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे अननोन साइड फाइंड करने का जो तरीका मेथड यूज़ किया था फंक्शन की मदद से, बिल्कुल वैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे। तो लेकिन अब क्वेश्चन हम कैसे बनाएंगे, तो ये जो ट्री है वो 50 मीटर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड है। तो इसको देखिएगा हम इस फिगर को कैसे ड्रॉ करते हैं। स्टूडेंट्स देखें मिसाल के तौर पर ये जो ट्री है, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, तो ये मिसाल के तौर पर ये ट्री है, लेट सपोज करते हैं, ठीक है। और ये जो ट्री है, ठीक, ये ज़मीन से 50 मीटर के फासले पर किसी पॉइंट तक 50 मीटर का फासला है। ज़मीन पर कहीं पर एक पॉइंट बनता है जहाँ पर 50 मीटर का डिस्टेंस बनता है। फ्रॉम यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्री का जो डिस्टेंस बन रहा है वो 50 मीटर का बन रहा है, लेट सपोज कर लेते हैं, ठीक है। अब इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट ऑफ ऑन द ग्राउंड, ज़मीन के ऊपर से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, यानी नीचे से ऊपर की तरफ एंगल बन रहा है, टॉप ऑफ द ट्री, वो बन रहा है तकरीबन 30 डिग्री का। उन्होंने सवाल के अंदर कहा है एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द ट्री इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो लेट सपोज करते हैं वो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का हमारा बन रहा है, ठीक है। स्टूडेंट्स, अब जो टॉप ऑफ द ट्री ये एंगल बन रहा है, 50 मीटर की हाइट है और 50 मीटर का डिस्टेंस है इस पॉइंट से। तो वो कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, यानी इस दरख्त की हाइट कितनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी हाइट कितनी है। तो ये जो इसकी हाइट है यहाँ से लेकर ज़मीन तक, इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं एच से। स्टूडेंट्स, एच से, तो एच इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, यानी इसकी हाइट फाइंड करनी है। तो अब देखें इस तरह के क्वेश्चंस को हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, बिल्कुल वैसे ही हम मेथड अप्लाई करेंगे और इसको हम फिगर में पहले लेकर आएंगे, क्योंकि ये अभी हमारे पास एक हमने शक्ल में तस्वीर में लिया हुआ है, तो इसको हम फिगर में कैसे लेकर आएंगे। अब देखें इसी फिगर को हम यहाँ पर ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल की शेप में ले आएंगे। लेट सपोज ये हाइट ऑफ द ट्री है, ये वाली साइड हाइट ऑफ द ट्री, और ये साइड वो है जहाँ से ट्री दूर है एक पॉइंट से 50 मीटर, इसको यहाँ लिख लेंगे। और ये एंगल यहाँ पर बन रहा है 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन, ये टॉप ऑफ द ट्री की हाइट, तो एच इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अब आप गौर से अगर देखें तो ये क्वेश्चन बिल्कुल एक्सरसाइज 15.4 के क्वेश्चन के जैसा हो गया है, बिल्कुल सेम एज इट इज़। तो इसको हम किस तरीके से हल करेंगे, इसको हल करने के लिए हम बिल्कुल वही मेथड यूज़ करेंगे कि हमें ये अननोन साइड फाइंड करनी है, तो एक नोन एक अननोन साइड रखेंगे। तो इस एंगल के लिहाज से ये इसका एल्टीट्यूड है और ये बेस है, तो एल्टीट्यूड अपॉन बेस टेंजेंट का फंक्शन बनता है। हम यहाँ लिखेंगे टेंजेंट, और टेंजेंट लिखेंगे 30 डिग्री, और एल्टीट्यूड जो है हमें मालूम नहीं, अननोन है, और बेस जो है वो है 50 मीटर, तो हमने 50 लिख दिया। अब टेंजेंट 30 को हम ट्रिग्नोमेट्रिकल चार्ट में अगर चेक करें तो हमारे पास 1/3 के बराबर इसकी वैल्यू है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर इसकी वैल्यू टेंजेंट 30 की वैल्यू लिख लेंगे 1/3, ठीक है, 1/3, और ये इज इक्वल्स टू एच इज इक्वल्स टू 50, बिल्कुल सेम एज इट इज़ जैसे 15.4 में हमने सॉल्व किया था और फाइंड किया था स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ पे 15.5 की तरह हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे कि यहाँ पर h को अकेला करना है, तो 50 यहाँ डिवाइड कर रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो हम कहेंगे कि 50/3 और इज इक्वल्स टू एच। तो ये h हमारे पास अकेला हो गया। अब यहाँ ले आते हैं इसको h को, ये देखें h इज इक्वल्स टू 50/3। अब आप 15/3 की अगर वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है अभी, तो स्टूडेंट्स आप कैलकुलेटर करके देखें, जो वैल्यू आएगी वो हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आंसर को ऐसे बॉक्स करके लिख रहा हूँ, और ये जो आंसर है वो आप लिख लेंगे, और फिर आप लिखेंगे हाइट ऑफ द ट्री यहाँ पर, क्योंकि ये एच से मुराद हमारी हाइट ऑफ द ट्री थी, तो हम कहेंगे हाइट ऑफ द ट्री,
जो दरख्त की हाइट है वो हमें मालूम हो जाएगी और यहाँ पर वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, 50 रेडिकल 3 करके इसकी कैलकुलेटर करके हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब अगर कोई प्रॉब्लम है, बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल सेम 15.4 की तरह ही साइड हमने फाइंड करनी थी जस्ट। तो हमने एक नोन और एक अननोन साइड यहाँ से उठाई और इसको फाइंड कर लिया। इसको फाइंड करना था सिर्फ एक साइड, तो हमने ये फाइंड कर ली। दरख्त की ये साइड थी, फाइंड कर लिया। तो बहुत इजी है ये एक्सरसाइज 15.5 अगर आपने 15.4 की प्रैक्टिस की है। अगर आपको इस एक्सरसाइज में समझने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इसका मतलब है कि आपने 15.4 की प्रैक्टिस अच्छे से नहीं की और उसको कुछ उसके कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर नहीं है, तो वो क्लियर कर लें पहले। तो 15.5 बिल्कुल ईजी है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके।